नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 से लेके 8 तक की वर्कशीट नंबर 67। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। आप सभी ने देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा सा होता है और ऊंची ऊंची जगहों पर होता है, फिर चाहे वो पेड़ हो चाहे वो छतें हों। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था। अगर उसने किताबें नहीं पढ़ी होती तो फिर जिज्ञासावश मतलब एक्साइटेड होके कि ये कौन सी नई चीज़ है वो उनको ज़रूर छूती और हो सकता था कि उनमें से कोई मक्खी निकल के उसको काट लेती। ठीक है, आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग, हमें और इंटरेस्टिंग नॉलेज कैसे मिलेगी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये है मधुमक्खी का छत्ता। आप में से बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होगा और बहुत से ने देखा भी होगा। ठीक, और अगर इस छत्ते को हम ध्यान से देखें तो वो कुछ इस तरह का लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार क्या है। प्रकोष्ठ मतलब ये जो छोटे छोटे यहाँ बने हुए हैं ना, अगर मैं इसे और थोड़ा सा जूम करूं, ये देखिए, इसे हम बोलते हैं, ये एक एक जो छोटी छोटी इकाई है ये उसका आकार पूछ रहा है और यहाँ पर बना भी हुआ है। अगर मैं इसे बना के दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ रहा है कि इनका आकार क्या है, इनका जो है वो शेप क्या है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये वाली जो शेप होती है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड वाले जो आकृति होती है, बंद आकृति, रिंग स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं षटकोण। श से षटकोण जो हम पढ़ते हैं ना वो, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हेक्सागनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो बेटा ये आपको पता है कि मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हनी। और वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, मतलब यूज़फुल है। तो बच्चों, हनी में यानी शहद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पोषक तत्व, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और साथ ही साथ हमें हनी से यानी शहद से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, यानी कि एनर्जी। ठीक है, और इसी के साथ हनी में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो काफ़ी टाइम जैसे बच्चों को कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, हनी खिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक हो गया कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो गया इससे हमें एनर्जी मिलती है यानी कि ऊर्जा, और तीसरा है मेडिसिन बनाने में यानी कि दवाइयों में भी हनी का यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जानकारी इकट्ठी कीजिए। मतलब पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी मधुमक्खी यानी हनी बी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो किस तरह से रहता है। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में पॉलिनेशन पढ़ा होगा। पॉलिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं परागण। क्या होता है ये परागण। तो बच्चों, जब ये मधुमक्खियाँ फूलों पर जाती हैं उनका रस चूसने के लिए, नेक्टर जिसे बोलते हैं, उसको चूसने के लिए जाती हैं, तो उन फूलों से वो पोलन ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं पराग कण, वो अपने साथ ले लेती हैं। मतलब उनके मुंह पे थोड़ा बहुत चिपक जाता है और फिर इसी तरह से वो दूसरे फूलों पर जाके बैठती हैं, फिर से वही नेक्टर पीने के लिए। तो क्या करती हैं, जो उसने पहले फूल से पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन्स लिए थे वो दूसरे फूल पर जाके वो छोड़ देती हैं, और इसी को हम परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं, जिससे बाद में जाके बीज बनते हैं और नए नए पौधे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ नहीं होंगी तो फिर ये पॉलिनेशन भी नहीं होगा यानी परागण भी नहीं होगा और नए पौधे नहीं बन पाएंगे।
नए पौधे नहीं बने तो फिर अल्टीमेटली हमें जो खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पौधों से ही मिलता है। पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हमें खाना भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब पर्यावरण में जीवन की रक्षा के लिए, यानी कि लाइफ को बचाने के लिए, भोजन के लिए मधुमक्खियों का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? मतलब मधुमक्खी का तो हमें पता चल गया कि वो क्या करती है, वो पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है। अगर वो नहीं होंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा और नए पौधों का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि बीज ही नहीं बनेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से जानवर आपने ऐसे पढ़े हैं, प्राणी आपने ऐसे देखे हैं जो कि पर्यावरण की रक्षा करते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं अर्थवॉर्म, यानी कि केचुआ, जिसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। अब दोस्त क्यों कहा जाता है? ये ना मिट्टी में छेद बना देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप गाँव गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, इससे बाहर से जो पानी होता है या हवा होती है वो आसानी से पौधों के अंदर, ज़मीन के अंदर जा सकती है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी बहुत काम करते हैं। मतलब जो हमारा गीला कचरा होता है, गीला कचरा मतलब हमने एक वर्कशीट में पढ़ा भी था, जो सड़ने गलने वाला होता है, ये केचुए उनको सड़ाने गलाने में भी हेल्प करते हैं, जिससे उनसे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो डायरेक्टली ज़मीन को मिल जाते हैं और किसान की हेल्प हो जाती है। तो आप यहाँ पर केचुआ यानी अर्थवॉर्म लिख सकते हैं। इसके अलावा हाथी भी लिख सकते हैं। देखो हाथी क्या करता है, जो सूखा जब पड़ जाता है या सूखी जगहों पर हाथी अपने दांतों से, टस्क से खोदना शुरू करता है और फिर ज़मीन के अंदर का पानी निकालने में हेल्प करता है बाकी के जानवरों की भी। ठीक है, तो हाथी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई यानी तितली भी लिख सकते हैं। तितली भी वही काम करती है जो यहाँ पर हमारी हनी बी यानी कि मधुमक्खी कर रही है। वो भी परागण में यानी पॉलिनेशन में हेल्प करती है, यानी कि एक फूल से परागकण उठाती है, पोलन ग्रेन्स, और दूसरे फूल पे ले जाती है और इस तरह से बीज और नए नए पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर आप 3-4 इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही थी आपकी वर्कशीट नंबर 67। ओके, थैंक यू।